क्या मामला है सर? उस दिन 15 तारीख को आपको ज्ञापन सौंपा गया था माइग्रेशन के इशू को लेके, तो उसी पे आप लोगों ने कोई नोटिस दिया नहीं, तो हम चाहते हैं उस पर एक नोटिस निकाल के आप बता देंगे। देखिए, माइग्रेशन वाले पे अभी कोई हम लोग इसलिए डिसाइड कर पा रहे थे, कारण उसके पीछे जाते कोर्ट में लंबित सा मामला है, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा वो नहीं कर सकते। नहीं सर, वो माइग्रेशन को लेके कोई नहीं है। अरे वही बता रिजर्वेशन है ना, तो इसको आप पेमेंट वाला जो सीट वाला ना, इसको आप देख लीजिए। और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कॉपी हम आपको दे दे रहे हैं। ये दे रहे हैं, हाँ, आपको दे दे भी है। अच्छा, ये हमारे नॉलेज में। हाँ, वैसे आप कॉपी दे दीजिए, ठीक है। एक मिनट, एक 1 by 1 वो सब आप देख लेना। सुना दीजिए ना, हाँ, ये जो है आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, जो 15 तारीख को ज्ञापन दिए थे, जो एनॉमलिटी हो रही थी उसके रेफरेंस में है ये। बेसिकली उसमें इशू क्या था कि जो माइग्रेशन को लेके मेन इशू था उस टाइम पे 15 तारीख को, उसी के रेफरेंस में हम रिमाइंडर दे रहे हैं। तो इसमें कई पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में माइग्रेशन रूल तथा ट्रांसपेरेंसी को लागू किया जाए। जिस तरीके से पहले माइग्रेशन का रूल का मतलब यही होता है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, हाँ, यूआर के इक्विवेलेंट, जी, यूआर के, जैसे उसमें क्या होता है सर, कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई ओबीसी का लड़का है, अगर वो 40 से कम उसकी एज है, ठीक है, अगर बिना कोई रिजर्वेशन के वो बिना कोई बेनिफिट के जा रहा है, अगर यूआर के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा नंबर है तो वो अनरिजर्व वाली सीट में पास। अगर ओबीसी के लड़का 40 प्लस क्रॉस कर गया, मतलब एज का रिलैक्सेशन ले लिया, हाँ, तो उसको वो अपने ग्रुप में ही रहेगा, प्री मेन सब में रहेगा, वो हो ही नहीं सकता। यही कमी थी, है ना, तो उसको उसी को बता रहे हैं। तो आयोग जो है द्वारा RO 2023, 2024 और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का माइग्रेशन का नियम पालन करते हुए रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। आयोग द्वारा RO 2023, 2024 PCS और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की जो मॉडिफाइड आंसर की होती है वो कैटेगरी वाइज जो है मार्कशीट, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ, हाँ, मार्कशीट जारी किया जाए। और फोर्थ पॉइंट है कि यूपीपीएससी द्वारा जारी जो भी विज्ञप्तियाँ या नोटिफिकेशन आती हैं, तो उसमें किस कैटेगरी के कितने कितने जो है पोस्ट है उसको इस तरीके से दिया जाए स्टार्टिंग से ही, कोई उसमें एनोमली ना रहे, है ना। जी, वो भी है ना। और फोर्थ पॉइंट है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन हाल ही में आया है, सिविल अपील नंबर 14112 ऑफ 2024, है ना। इस बीच माइग्रेशन के सिद्धांत का जो रूल दिया है ना, ये ऑलरेडी पहले से चल रहा था, आयोग में ही चल रहा था, अब पूरे प्रदेश में जितने भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी हो सब फॉलो करते, तो बस यहीं पे गलती हुआ है आयोग से। वो इंटरनल मीटिंग करके उन्होंने जो चेंज कर दिया है, तो बस वही उस एनोमली को दूर करके जो रिजर्व कैटेगरी के लड़के हैं, है ना, उनके साथ जो है जस्टिस हो, बस यही है, बस उसी के। हम लोगों ने बात को समझ लिया। हाँ। और हम लोग इस पे देखिए, हम लोग निर्णय वाले नहीं है, निर्णय आयोग लेगा, जिसमें माननीय अध्यक्ष सदस्यगण होते हैं, वो निर्णय जैसा लेंगे फिर आपको नोटिस के बाद आप निकाल देंगे, सबको पता चल जाएगा सर। ये हाँ, ये आप ले लीजिए सर। ये है ठीक है, इस पे हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ये वाला आप ले लीजिए, उसमें मैंने उसको मार्क कर दिया है सब कुछ सर, है ना। हाँ, और सर ये जो है, जो नियम चेंज हुआ है, हाँ, इसका ये जो है माइग्रेशन का जो है, ये मैंने निकाल रखा है सब जो है, और इसमें जो है पूरा कैसे कैसे ये विसंगति है पूरा मैंने निकाल रखा है। ये आपके पास है, ये आयोग से ही आपको मिला है ना, हम देख लेंगे। तो ये आप ले लीजिए, हाँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सर, इसको भी आप अपने पास रख लीजिए। इसको 60 में हमने बना रखा है इसको। सर, एक आरक्षण अनुपालन जो नहीं हुआ है, जो विज्ञप्तियाँ आई, विभिन्न विज्ञप्तियाँ आई हैं आपके द्वारा, आप मतलब वर्तमान में जी जो 15 दिसंबर के बाद आई, जो ये आरक्षण आप जो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो शासन द्वारा अधियाचन जो प्रेषित किए जाते हैं, शासन द्वारा जो अधियाचन प्रेषित किए जाते हैं, प्लीज इसको वो मत करिए, सुनिए मेरी बात। जो आरक्षण जैसे प्रेषित किया जाता है शासन से, उसी के अनुसार हम विज्ञप्ति निकालते हैं। लोक सेवा आयोग उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकता, चाहे कम या अधिक पद नहीं बढ़ाए घटाए सकते। जो शासन से अधियाचन आता है सीधे उसी को एज इट इज हम विज्ञापित कर देते हैं। इसलिए इस विषय पर लोक सेवा आयोग कोई काम नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, हम आपके प्रखंड को शासन तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। सर, आप पहुँचा दीजिएगा जो डिसीजन जो शासनादेश आया था, उसके बाद यूपी SSC ने लेखपाल का जो वैकेंसी आया था उसको पुनः विज्ञप्ति के माध्यम से सही किया था। हम लोग भी यही चाहते
रहे हैं। डिसीजन आया है उसमें सीधे लिखा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा चाहे 2 चरण की हो चाहे 3 चरण की हो, उसमें स्क्रीनिंग के परीक्षा में वो हम लोग समझ गए सर, कोर्सेज हमारे उसमें सर इसको पीसीएस 2024 का जो मेंस है उसमें भी फॉलो किया जाए, जो भी इस टाइम डिसीजन के आने, जबकि आयोग जितनी ने follow कर रहा है, किसी भी परीक्षा में नहीं follow कर रहा। जितने एज इट इज जैसा कह रहे हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि परम आदेश है, उसको हम फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है सर एक क्वेश्चन और है, क्या आयोग ने जो इंटरनल मीटिंग 2019 में कर रखी थी, क्या आयोग के पास में ऐसा है अभी कि उसके बारे में हम कोई टिप्पणी अभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं, हाँ बिल्कुल मिला था, लेकिन उसके बारे में टिप्पणी नहीं आयोग की जितनी वैकेंसी जिस पे रिजल्ट नहीं आया है उस पर विचार करिए, रिवाइज रिसीविंग भिजवा देंगे हम। उसका विचार करिए। सर मैं इसको आप ले लीजिए सर, आप पहुंचा दीजिएगा जो भी डिसीजन होगा, आप जो है कोई सर रिसीविंग है सर, हमने जो पुराना आपको अभी भिजवा देंगे, वो दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, इसको रिसीविंग दरोगा जी के थ्रू भिजवा देंगे, इसमें दोनों का ऐड करा देंगे। कहाँ दोनों का भी है ना? जी 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 सर 1 महीना पहले जो नोटिस दिया गया उसका कोई जवाब नहीं आया है, सेम सर आरटीआई भी लगाया जाता है। मैंने आरटीआई लगाया था 10 नवंबर को, तो हाँ 10 नवंबर को आरटीआई लगाया था, उसका जवाब नहीं मिला। फिर मैंने जो है फर्स्ट अपीली अधिकारी होता है उसको भेजा है, तो आप थोड़ा सा आरटीआई का जवाब। अधिकारी मैं ही हूँ। अच्छा जी, तो मैंने भेजा है, तो आप उसको थोड़ा सा अगर जल्दी कर देंगे तो हमारे। सर वो नियमावली को लेके था। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। सर इसमें जो वैकेंसी निकली है, अपना मोबाइल नंबर लिखिए। वैकेंसी ओबीसी के, तो क्या ओबीसी एग्जाम ही ना दे? ये रखिएगा सर, ये प्रकरण टोटली शासन का है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बस इसीलिए सर आप वहाँ तो जैसे भेजिएगा। पद आते हैं शासन से, अकॉर्डिंगली हम उसको विज्ञापित करते हैं। इसमें लोक सेवाएं कोई पद घटाता बढ़ाता नहीं है किसी कैटेगरी में। रोहित शासन ने अभी एक नोटिस भी जारी किया है हम देवराज जो है कि सारे आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए, तो ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, शासन के बारे में हम कोई टिप्पणी शासन को अवगत करा बिल्कुल अवगत करा दें। ठीक है, चलिए मैं इसको लेके आता हूँ। चलो इसमें अरे कर लो साइन कर लो ना सब लोग धीरे धीरे। क्या क्या मुद्दों पर क्या बात का आश्वासन दिया है, और एक बार फिर से तीनों मुद्दे बता दीजिएगा। ठीक सर बताइए। मेनली ये मुद्दा जो माइग्रेशन को लेके जो था उसके रेफरेंस में हमने ज्ञापन दिया है, तो उसमें ये बताएंगे नोटिस के द्वारा कि इन्होंने क्या मतलब कि आयोग में अपनी मीटिंग करके कि उस पर क्या डिसीजन है। वैसे ये जो हमें बताया गया है अभी जो है सचिव महोदय आए थे, ये बता रहे थे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर विचार करेंगे, उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पालन करेंगे उसका, जी जी उन्होंने कहा ये चीज़ें तो हो गई है। दूसरा जो आरक्षण में विसंगतियों के डिफरेंस में, तो इन्होंने ये बताया कि जो है आरक्षण का काम यहाँ आयोग नहीं करता, वो शासन से जो बना के आता है किस कैटेगरी को कितनी सीटें हैं, तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है भर्तियाँ करते हैं। बाकी जो है ये हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे जो है। हाँ जी ठीक है, तो